अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाज़ेब और आप देख रहे हैं शाज़ेब ऑफिशियल। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एज अ मैन थिंक इट बाय जेम्स एलन। तो जो सारी की सारी बुक जो है इंसानी थॉट्स के ऊपर लिखी गई है, इंसानी सोच के ऊपर लिखी गई है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए सोचों में गुम होते हैं। इस बुक के अंदर आथर ने इस बुक को 7 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है और इन 7 चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आथर ने जो है कैरेक्टर को रखा है कि कैसी हमारी सोच हमारे कैरेक्टर पर इफ़ेक्ट करती है। जैसा कि आप देखें कि जब एक पौधा ज़मीन के अंदर जब आप उसको बीज को बोते हैं तो वो बीज ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जड़ें बनती है, जड़ों से फिर एक बड़ा दरख्त बन जाता है। तो आथर कहते हैं जो हम अपनी सोच के अंदर और अपने जहन के अंदर जो बीज हम सोच का बोते हैं ना, उसी सोच से फिर हमारा सारा का सारा कैरेक्टर बनता है। फिर वही कैरेक्टर हमारे हालात के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। बाहर के जितने भी हमारा एनवायरनमेंट है, जितने सर्कमस्टांसेस हमारे चल रहे होते हैं, ये सारी हमारी सोच की वजह से है। अगर अंदर हमारी सोच ठीक हो जाएगी, हमारा कैरेक्टर ठीक होगा। जब हमारा कैरेक्टर ठीक हो जाएगा तो हमारा सारा एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। फिर आतर कह रहा है कि जिस तरह की हमारी सोच होती है फिर उसी तरह की हमारी हेल्थ भी वैसे ही बनती है, हमारी बॉडी भी वैसे ही बनती है। आथर कह रहे हैं कि देखिए कि इंसान जब अपनी सेहत के एतबार से अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करता है ना, तो अपने आप के लिए जो डाइट भी अपनी अच्छी रखता है और वो अपनी जो है रूटीन भी अच्छी रखता है और वो देखता रहता है कि कौन सी चीज़ मेरी सेहत के लिए अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है, तो उस तरह की रूटीन रखता है। तो इसी तरह इंसान की सोच, इंसान अपनी सोच को, अपने माइंड को देखता रहे कि उसकी जहन के अंदर पॉजिटिव जो है थाट्स आ रही हैं या नेगेटिव थाट्स आ रही हैं, उसको वो देखता रहे। और मुसलसल ये एक मेहनत है, अपनी लाइफ के अंदर आपने मेहनत करनी है और अपने थाट्स को आपने पॉजिटिव रखना है। और उसके साथ आथर ने कहा है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, आप पर्पस के अंदर आप ऐड नहीं करेंगे थाट्स को, तो आप उस पर्पस तक पहुंचते हुए आपके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप आपका पर्पस आपने डिफ़ाइन किया और आप उसके पीछे सोच नहीं है। आजकल लोगों से पूछो ये काम क्यों कर रहे हो, अरे मुझे पता नहीं है, पता नहीं वो फलाने ने कहा इस वजह से कर रहा हूँ। अपनी कोई सोच नहीं है। जब इंसान की अपनी सोच नहीं होती तो वो किसी न किसी जगह पर जाकर उस काम को छोड़ देता है। जिसकी सोच बड़ी होती है उस काम के बाद तो वो उस मुकाम तक पहुंच पाता है। जब तक वो अचीव ना कर ले, वो उससे पीछे नहीं हटता, उसकी डिस्ट्रैक्शन उसको पीछे नहीं हटा सकती, चाहे जैसे भी हालात उसके ऊपर आ जाएं। उसकी सोच होती है तो उसने पर्पस तक पहुंचना होता है। और दूसरा आथर कहते हैं कि आपकी जब सोच ठीक होगी तो उसके बाद आपकी जो अचीवमेंट होगी तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर आपकी सोच नहीं है तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको फ़ायदा नहीं दे पाएंगी। अक्सर लोग होते हैं वो अचीवमेंट तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनकी लाइफ के अंदर डिसऑनेस्टी रहती है, इनजस्टिस रहता है और उसके बाद वो स्पिरिचुअल तौर पर जो है वो सक्सेसफुल इंसान नहीं होता। उसके जो है अपने माशरे के अंदर वो उसकी अचीवमेंट उसकी पर्सनल लाइफ की होती है, लेकिन माशरे के लिए वो एक अच्छा इंसान कभी भी नहीं बन पाता। और कहा है कि जब तक आप विजन नहीं रखेंगे और जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई आइडियल नहीं होगा तो तब तक आपकी ज़िंदगी बेकार है। आज तक दुनिया के अंदर जितने भी बड़े काम हुए हैं तो सबसे पहले उसका विजन उन लोगों ने अपने जहन में रखा और फिर अपने सामने एक आइडियल रखा, फिर उन्होंने अपनी लाइफ को शुरू किया उस थाट के साथ, उस विजन के साथ, उस गोल के साथ, उस आइडियल के साथ, फिर उन्होंने उसको अचीव किया। तो आज इतनी जो है जो है हमारे सामने डेवलपमेंट आई हुई है। और सबसे लास्ट बात जो आथर कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको काम होना पड़ेगा। सेरेनिटी कहते हैं कि आप बस कूल हो जाएं, सारे जितने भी लोग हैं ना आप इनके लिए बिछ जाएं, बस बिछ जाएं। हर कोई आपसे फ़ायदा उठाए। धूप के अंदर कोई धूप से इंसान परेशान आ जाए तो आप उस दरख्त की तरफ बन जाएं जो उसके लिए साये का ज़रिया बने। और सहरा में जब इंसान जो है प्यास की वजह से जो है बिखर जाता है, गुम हो जाता है, तो वहाँ पर उसके लिए कुएँ की तरफ बने और उसको जो है सैराब करें। तो इंसानियत के लिए नफ़े का सामान बने और कूल और काम हो जाएं और अपनी थाट को जो है ठीक करें। जब आपकी सोच ठीक होगी तब आपके एक्शंस ठीक होंगे, एक्शंस ठीक होंगे, हैबिट्स ठीक होंगी, हैबिट्स ठीक होंगे, एनवायरनमेंट ठीक होगी। जब एनवायरनमेंट ठीक होगी तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है सेटल हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको जो बताया, बुक रिव्यू जो है ये एज अ मैन थिंक इट बाय जेम्स एलन की तरफ से था। तो इंशाल्लाह इस बुक की समरी के अंदर मिलते हैं जिसमें हम इन 7 पॉइंट्स को जो है बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे और इसको जो है एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ, नीचे कमेंट के अंदर बताएं कि इसकी समरी जो है कैसी होनी चाहिए और किन किन पॉइंट्स पे होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आप थॉट्स के बारे में आप समझना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बुक समरी के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।